सोचिए, क्या होता है जब कानून का रखवाला ही कानून की सबसे बड़ी अदालत को चुनौती दे दे। आज हम एक ऐसे ही सच में चौंकाने वाले मामले की तह तक जाएंगे, जहां एक पुलिस अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए। ये सिर्फ एक टकराव नहीं है, ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के सम्मान का सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। जरा ये सुनिए, एक पुलिस अधिकारी खुलेआम कहता है, मैं किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निकाल दूंगा आज। ये सिर्फ गुस्से में कहे गए शब्द नहीं थे, ये तो हमारे देश की न्यायपालिका पर एक सीधा हमला था। अब ये सुनकर सवाल तो उठता ही है, आखिर एक पुलिस वाले में इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती दे दे। जिस वर्दी पर कानून की रक्षा का जिम्मा है, वही वर्दी कानून को कैसे तोड़ सकती है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी कहानी में दो किरदार आमने सामने हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के एक स्टेशन हाउस ऑफिसर गुलाब सिंह सोनकर, और दूसरी तरफ भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये सत्ता और न्याय के बीच की एक सीधी टक्कर है। और मजे की बात यह है कि ये कहानी किसी बड़े क्राइम से नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्शन ऑर्डर, एक तरह के सुरक्षा कवच से शुरू होती है। ये सुरक्षा कवच सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को दिया था ताकि उसके साथ कोई ज्यादती ना हो सके। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा का आदेश देता है और एक महीने से भी कम में 23 अप्रैल को उसी आदेश की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। साफ है, ये कोई अनजाने में हुई भूल तो नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर रोका क्या था? उन्होंने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई थी। मतलब आसान भाषा में कहें तो कोर्ट ने कहा था कि पुलिस उस शख्स को ना तो अरेस्ट कर सकती है, ना ही किसी भी तरह से परेशान कर सकती है। ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा थी जिसे पार नहीं किया जाना था। तो उस दिन आखिर हुआ क्या था? कैसे तोड़ा गया कानून का वो सुरक्षा कवच? जब वो याचिकाकर्ता और एसएचओ आमने सामने आए तो कोर्ट के आदेश का क्या हश्र हुआ? चलिए देखते हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उस दिन जो हुआ वो वाकई में भयानक था। उन्हें उनके काम की जगह से घसीटा गया, फिर अरेस्ट किया गया, और तो और उनके साथ मारपीट भी की गई। और ये सब तब हुआ जब उनके हाथ में सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन ऑर्डर था। और सुनिए, ये कोई भूल या गलतफहमी का मामला नहीं था। जब याचिकाकर्ता ने एसएचओ को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाई तो उन्हें सम्मान नहीं, बल्कि कथित तौर पर गालियां सुनने को मिली। ये तो साफ साफ जानबूझकर की गई अवहेलना थी। जब देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश को इस तरह ठेंगा दिखाया जाता है तो होता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इस सीधी चुनौती का जवाब कैसे दिया? देखिए, कोर्ट ने इस मामले को बहुत बहुत गंभीरता से लिया। अब कानूनी भाषा में उस एसएचओ को कंटेम्नर कहा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा इंसान जिसने अदालत के अधिकार की, उसकी अथॉरिटी की तौहीन की है। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ आरोपों के आधार पर काम नहीं किया। उन्होंने यूपी सरकार को एक हाई लेवल जांच का आदेश दिया। और पता है क्या? उस जांच में भी वही बात सामने आई कि एसएचओ ने जानबूझकर विलफुली कोर्ट के आदेश को नहीं माना था। और इस पे कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी किसी को न्याय की धारा को प्रदूषित करने का लाइसेंस नहीं देती। क्या जबरदस्त संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, वर्दी भी नहीं। कोर्ट यही नहीं रुका, उन्होंने साफ साफ कहा कि इस तरह की जानबूझकर की गई अवज्ञा से लॉ हस्त यानी आयरन हैंड से निपटना होगा। ये दिखाता है कि कोर्ट इसे अपनी अथॉरिटी पर कितना बड़ा हमला मान रहा है। तो अब आगे क्या? मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब इसमें एक दिलचस्प मोड़ आ गया है, एक तरह का कानूनी गतिरोध बन गया है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट था जो उस एसएचओ के खिलाफ तुरंत एक सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार था। लेकिन तभी दूसरी तरफ से राज्य सरकार बीच में आ गई और उन्होंने कहा कि रुकिए, हमें थोड़ा और टाइम दीजिए, हम खुद इस पर एक्शन लेंगे। तो सरकार के इस रिक्वेस्ट पर कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला रोक दिया है। अब सारी जिम्मेदारी यूपी सरकार पर है, जिन्होंने कोर्ट से जल्द एक्शन लेने का वादा किया है। और अब सबकी नजरें टिकी हैं 7 नवंबर 2025 पर। यही वो तारीख है जब यूपी सरकार को कोर्ट को बताना होगा कि उन्होंने क्या एक्शन लिया। क्या उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जिसने सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती दी? उस दिन इस सवाल का जवाब मिल सकता है। तो ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब सत्ता और न्याय आमने सामने आते हैं तो जीत किसकी होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब सिर्फ इस केस का फैसला नहीं करेगा, बल्कि ये हमारे देश में कानून के राज की मजबूती को भी तय करेगा।